तालकटोरा स्टेडियम में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी आमंत्रित हैं। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। वक्फ कानून को लेकर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं और असदुद्दीन ओवैसी को भी देखा जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं विपक्ष के कई और सांसदों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां वक्फ कानून के विरोध में सम्मेलन का आयोजन किया गया है और तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ बचाओ सम्मेलन आयोजित किया गया है। इंडियन मुस्लिम लीग के सदस्य मोहम्मद सुलेमान का बयान सामने आया। यह जंग आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुलेमान ने कहा ये वक्फ कानून के विरोध में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तालकटोरा स्टेडियम में यह आयोजन किया गया है। इंडियन मुस्लिम लीग के सदस्य का बयान सामने आया। ये जंग आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। मोहम्मद सुलेमान ने कहा सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना। वक्फ कानून के विरोध में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मौलाना जी, किस तरीके से आज वक्फ बचाओ सम्मेलन जो है नई दिल्ली में किया जा रहा है, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, संदेश हमारा एक ही है, वो यह है कि हमारे संविधान में जो हुकूक हमें दिए गए हैं उन हुकूक पर हाथ डालने की कोशिश नहीं की जाए और उसमें हर मुल्क के हर शहरी को अपने मज़हब के मुताबिक अमल करने की, हर अक़लियत को अपनी इंस्टीट्यूशन चलाने की इजाज़त दी गई है। तो वो बरकरार है, जैसे दूसरी कौमों के लिए है, मुसलमानों के लिए भी वो बाकी रहेगी। बिल्कुल। अगर बात करें सरकार की, सत्ता पक्ष की, तो वो कह रहे हैं ये हित में है और जो भी होगी उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और अच्छे से काम जो है वो होगा, हिस्सेदारी मिलेगी जिन लोगों को आज तक हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। देखिए, हुकूमत को तो झूठ बोलने की आदत हो गई है। आज तक गवर्नमेंट न पार्लियामेंट में बता सकी, न कोर्ट में बता सकी, न पब्लिक में बता सकी कि जो कानून वो लाए हैं उसकी किस दफ़ा से गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा। कोई चीज़ आज तक गवर्नमेंट बता नहीं सकी। गरीबों के हित में होगा ये जब वक्फ की हिफाजत हो, क्योंकि हमारे यहाँ एक कानून ये है शरीयत में कि हर वक्फ का आखिरी मसरफ गरीब है। अगर कोई आदमी अपनी औलाद के लिए भी वक्फ करे और जब वो सिलसिला उसका ख़त्म हो जाए तो उसके बाद गरीबी ही पर वो चीज़ खर्च होगी। तो अगर वक्फ की हिफाजत की जाए, उसको नाजायज़ कब्ज़े से बचाया जाए, ये गरीबों के हित में है। गवर्नमेंट उसके बरखिलाफ कर रही है। अब बस हो गया। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जी ठीक है, चलिए। साफ तौर पर अगर देखें तो जिस तरीके से आज वक्फ बचाओ सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है और भारी संख्या में मुसलमान जो ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं अपना विरोध जो है वो वक्फ बिल को लेकर जता रहे हैं। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। 2024 का अमेंडमेंट वक्फ बिल जो है वो रिजेक्ट होना चाहिए। क्या कुछ चीजें हैं जो आपको खामियां जो है वो नजर? टोटल वक्फ एक्ट के रिजेक्ट की डिमांड कर रहे हैं। वो टोटल फेवर में नहीं है वक्फ के, उससे कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं होगा औकाफ को। सन 1995 वाला जो हमारा एक्ट है वो बहुत बेहतर है, इसमें नीयत अच्छी नहीं है लाने की। लेकिन सरकार ये कह रही है कि इससे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, हिस्सेदारी, जिनको हिस्सेदारी नहीं मिली उनको। उसका एक क्लॉज भी इसका जो है वो सबूत नहीं है कि उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तफसीली बात करने का मौका नहीं है, हम एक एक पर गुफ्तगू कर सकते हैं। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बावजूद भी इस तरीके से कोई हरज की बात नहीं है उसमें क्या हरज की बात है? अगर हम अपनी बात कह रहे हैं, जमहूरियत है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपनी बात कहते रहने पर क्या इतराज़ की बात है? तो विरोध वक्फ कानून को लेकर लगातार यहाँ देखने को मिल रहा है। आप सुन भी सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर वक्फ कानून का विरोध किया जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जब तक इस कानून को
सरकार वापस नहीं ले लेती है तब तक हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा। तो वक्फ कानून को लेकर यह विरोध देखने को मिल रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन पर उपराष्ट्रपति का बयान सामने आया है। कहा कि लोकतंत्र में संविधान को चुनौती स्वीकार नहीं है, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझना होगा, अगर नहीं समझे तो कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा। ये बयान सामने आया है जगदीप धनखड़ का, उपराष्ट्रपति, उनका बयान सामने आया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अगर नहीं समझे तो कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, उपराष्ट्रपति का ये बयान सामने आया है। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन पर उपराष्ट्रपति का बयान सामने आया है। लोकतंत्र में संविधान को चुनौती स्वीकार नहीं है, ये कहा गया उपराष्ट्रपति के द्वारा। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझना होगा, अगर नहीं समझे तो कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन पर उपराष्ट्रपति का बयान सामने आया है। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन पर उपराष्ट्रपति का ये बयान सामने आया। जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, हिंसा उपद्रव देखने को मिले मुर्शिदाबाद में, उसको लेकर ये बयान उपराष्ट्रपति का सामने आया। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन पर उपराष्ट्रपति का बयान सामने आया। लोकतंत्र में संविधान को चुनौती स्वीकार नहीं, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझना होगा, अगर नहीं समझे तो कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा, ये कहा गया उपराष्ट्रपति के द्वारा। बड़ा बयान उपराष्ट्रपति का ये सामने आया है, उपराष्ट्रपति ने बयान दिया। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, उपराष्ट्रपति का बयान सामने आया है। वक्फ कानून को लेकर हो रहे विरोध को लेकर उपराष्ट्रपति का ये बयान सामने आया। लोकतंत्र में संविधान को चुनौती स्वीकार नहीं, ये कहा उपराष्ट्रपति ने। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझना होगा, ये अगर नहीं समझे तो कड़वी दवा का घूंट पीना होगा। उपराष्ट्रपति का ये बयान सामने आया। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, उपराष्ट्रपति का बयान सामने आया। लोकतंत्र में संविधान को चुनौती देना स्वीकार नहीं है। तो जिस तरीके से लगातार वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, इस विरोध को लेकर उपराष्ट्रपति का बयान सामने आया है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 8 अप्रैल को हिंसा देखने को मिली, इस हिंसा के बाद से और भी ज़्यादा कह सकते हैं कि राजनीति इस पूरे विषय पर होती नजर आ रही है और इस पूरे मामले ने तूल पकड़ ली है। तो दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस बीच चल रही हैं, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। दिल्ली में, मुंबई और दिल्ली की दो तस्वीरें हैं, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वक्फ कानून को लेकर लोगों तक जागरूक करने का प्रयास कर रही है, लोगों तक जागरूकता पहुंचा रही है। दूसरी ओर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। तो वहीं जिस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टियों के द्वारा भ्रम फैलाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है वक्फ कानून को लेकर, तो इसी भ्रम को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ जन जागरण अभियान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वो देश के तमाम हिस्सों में चलता नजर आएगा, तमाम राज्यों में, तमाम शहरों में चलता नजर आएगा और लोगों के मन से भ्रम को दूर करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। इससे पहले भी तस्वीरें हमने दिल्ली में देखी थी, दिल्ली के बाद हमने तस्वीरें उत्तर प्रदेश में भी देखी थी, किस तरीके से जन जागरण अभियान जो है वो चलाया गया था और तमाम कार्यकर्ता नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और घर घर जाकर संदेश देने का काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी जो है घर घर जाकर लोगों तक संदेश पहुंचा रही है कि किस तरीके से वक्फ कानून के माध्यम से आपके किसी भी अधिकार का हनन नहीं होगा। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार विरोध करता नजर आ रहा है और विपक्ष के द्वारा वक्फ कानून को लेकर विरोध जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। दोनों तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, जहां एक और जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है वक्फ कानून के समर्थन में, तो वहीं वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मुंबई और दिल्ली की ये तस्वीरें दोनों हैं आपके स्क्रीन पर, दोनों तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जहां वक्फ को लेकर घमासान लगातार देखने को मिल रहा है, जहां एक और मुस्लिम संगठन और तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं, वक्फ कानून को लेकर भ्रमतियां फैलाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं इन्हीं भ्रमतियों को लगातार बीजेपी दूर कर रही है। बीजेपी के द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और बड़ी बात यहां पर यह है, इस जन जागरण अभियान की तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की भागीदारी
ज़्यादा देखने को मिल रही है। मुस्लिम समुदाय की महिलाएं जो हैं वो जन जागरण कार्यक्रम में शामिल हैं।